सॉरी, ब्रैकेट में पहला शब्द क्या है? pegged. बेटा इसको pegged की जगह write it floating. Fixed exchange rate system. This is known as pegged. Is it copied? Yes, sir. Do it fast. सर डन। So बस last line थी. Last line is managed floating exchange rate system. Now give a heading, flexible exchange rate system. It refers to a system in which exchange rate is determined by forces of demand and supply of currency in the foreign exchange market. In this system, the value of currency is allowed to fluctuate freely according to changes in demand and supply of foreign exchange. It is also known as floating exchange rate system, where there is no intervention by government.
rate is determined by dealings of thousands of banks, firms, and other institutions dealing in foreign exchange. आइए बेटा एक बार इसको समझ लेते हैं. What is flexible exchange rate systems? Beta, what does the word mean flexible? Flexible means what? The something which can change. Flexible means something which can change, which can vary, है ना, which can fluctuate. जो changes हो सकते हैं, जिसमें बदलाव आ सकता है, उसे flexible कहते हैं. जो थोड़ा लचीला हो, है ना, fixed में changes नहीं आते. तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसमें रेट ऑफ एक्सचेंज चेंज हो सकता है. कौन डिसाइड करता है? मार्केट की दो तलवारें, एक तलवार का नाम डिमांड और एक तलवार का नाम सप्लाई. ये दोनों तलवारें मिलकर फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिसाइड करती हैं. अगर किसी करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी रेट ज्यादा होगा, किसी करेंसी की सप्लाई ज्यादा होगी तो उसका रेट कम होगा. ये तो तय है बेटा, नॉर्मल मार्केट की तरह. डिमांड ज्यादा, रेट ज्यादा. डिमांड कम, रेट कम. ठीक. इन दिस सिस्टम वैल्यू ऑफ करेंसी इज अलाउड टू फ्लक्चुएट फ्रीली. फ्री है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है. गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करती. गवर्नमेंट सेज वॉट एवर मार्केट सेज इज करेक्ट. सो गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर. देयरफॉर दिस एक्सचेंज रेट इज फ्रीली टू फ्लक्चुएट एनीवेयर. और मार्केट में डिमांड सप्लाई कौन करते हैं बेटा? वो सब लोग जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं. कौन डील करते हैं? बैंक्स डील करते हैं, इंस्टीट्यूशंस डील करते हैं, डीलर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डील करते हैं, और सारी फर्म्स जो फॉरेन एक्सचेंज खरीदती बेचती हैं वो इसमें डील करती हैं. तो उन सब की इंटरैक्शन से, उन सब के डिमांड सप्लाई से फॉरेन एक्सचेंज रेट में फर्क आता है. फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमिन होता है. आइए लिखते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. अब लिखिए बेटा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. इट refers to a system in which exchange rate is fixed, determined by government of the respective country. The basic objective of using this system is to ensure stability in foreign trade and capital movements. To achieve this stability, government purchases
foreign currency when exchange rate is weaker and sells when exchange rate is stronger. Under this system, country keeps value of its currency fixed in terms of some external standard that can be gold, silver, etc. When value of one currency is tied to the value of other currency, it is known as pegging. And this rate and this system is also known as pegged exchange rate system. मेरे पास जगह नहीं है तो I'm writing it like this. Pegged exchange rate system. Just add one more line here. When value of a currency is fixed in terms of some other currency or in terms of gold, it is known as parity value. It is known as parity value. समझे बेटा मेरे से? What exactly do we mean by fixed exchange rate system? बेटा जैसे कि वर्ड ही बता रहा है फिक्स कि जो रेट जो एक बार फिक्स हो गया, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज इन इजी मैनर ऑन डे टू डे बेसिस. हम उसको डे टू डे बेसिस पे चेंज नहीं करेंगे. तो द रेट विच इज फिक्स्ड विल रिमेन फिक्स्ड. इस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को कौन करता है बेटा? मार्केट फोर्सेस और डिमांड फोर्सेस इसको नहीं करते, क्योंकि अगर ये डिमांड और सप्लाई फोर्सेस करने लगेंगे तो ये फ्लक्चुएट करेगा, फिर ये ऊपर नीचे होगा, कभी डिमांड ऊपर कभी नीचे, कभी सप्लाई ऊपर कभी सप्लाई नीचे. तो इसको मार्केट फोर्सेस नहीं करती हैं गवर्न. तो ये वाला एक्सचेंज रेट सिस्टम गवर्नमेंट गवर्न करती है, उस कंट्री की गवर्नमेंट फिक्स करती है कि ये एक्सचेंज रेट होगा हमारा. ऐसा क्यों करती है सरकार? सरकार चाहती है स्टेबिलिटी.
बेटा आप स्टेबिलिटी जितनी करेंसी में होगी ना, आपको फॉरेन एक्सचेंज करने में उतनी तसल्ली होगी, आप उतना आराम से फॉरेन ट्रेड कर पाएंगे, नॉट एक्सचेंज, फॉरेन ट्रेड आप तब कर पाएंगे। आपको पता है कि यार मैंने $50,000 का सामान खरीदा है कहीं से, तो मुझे $50,000 के कितने रुपए दें। पता चला कि $50,000 का सामान खरीदा है, मगर देने के लिए ओहो हमने तो $50 का डॉलर सोचा था, नाउ द डॉलर इज एट ₹7। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फॉरेन ट्रेड थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज फिक्स्ड रहने से स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन ट्रेड और कैपिटल मूवमेंट्स होती हैं, एक सरकार दूसरी सरकार को लोन देती है, दूसरी सरकार पहली सरकार को लोन। तो इस तरह की ये जो कैपिटल मूवमेंट्स होती हैं, दोनों देशों के बीच में बैंक्स एक दूसरे से ट्रेड करते हैं, गोल्ड की मूवमेंट होती है, उसमें अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स्ड होगा तो इन ट्रेड में थोड़ा देयर विल बी सम सेफ्टी, देयर विल बी सम सेंस ऑफ स्टेबिलिटी। तो उस वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है, एंड दैट रेट इज आल्सो नोन एज पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें हम बेसिकली पेगिंग होता है कि हमने एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ बांध दिया कि भाई इससे ऊपर नीचे हम नहीं करेंगे। टाइंग द करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर, टाइड टू द वैल्यू ऑफ अदर करेंसी, दिस इज कॉल्ड नोन एज पेगिंग, एंड द एक्सचेंज रेट सिस्टम इज आल्सो नोन एज पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। और जब हम एक करेंसी को दूसरे की टर्म्स में फिक्स करते हैं तो उसको हम बेटा पैरिटी वैल्यू भी कहते हैं, कि इसकी पैरिटी, इसकी बराबर वैल्यू कितनी है। भाई $1 की बराबर वैल्यू है ₹50, तो उसकी पैरिटी वैल्यू है कि तराजू के एक तरफ $1 रख दो और दूसरी तरफ ₹50 रख दो, तो दे विल बी एट पार, दे विल बी इक्वल, दे विल बी इन बैलेंस, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पैरिटी वैल्यू। समझ में आ रहा है बेटा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एवरीवन? यस सर। डेफिनेशन समझने से वैसे तो समझ में आ गया है कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा, फिर भी एक बार ऑफिशियल डिफरेंस कर लेते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, बेटे इसमें फिक्स्ड में कौन डिटर्मिन करता है? गवर्नमेंट इज फिक्सिंग द एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल में एक्सचेंज रेट कौन फिक्स करता है? डिमांड एंड सप्लाई। इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल, कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल, इसमें गवर्नमेंट का नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट, quite obvious, fixed exchange rate system will be more stable। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, उसमें मार्केट फोर्सेस को इंटरफेयर ही नहीं करने देते, तो फ्लक्चुएबिलिटी की कोई चांसेस ही नहीं है, फ्लक्चुएशन के कोई चांसेस ही नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट जरूर होगा, बट विद द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें तो इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, सो स्टेबिलिटी इसमें पॉसिबल, चांसेस कम है, राइट, इसमें चांसेस ज्यादा है। इसका ऑल्टरनेटिव नाम हमने रखा है पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, और इसका ऑल्टरनेटिव नाम रखा हमने फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट। इज इट ओके टिल हियर? हैव यू अंडरस्टूड?